अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ओवरऑल किसी भी अगर कंट्री की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन इस वक्त मैं हूँ रशिया में, तो मैं आपको सिर्फ स्पेसिफ़िकली रशिया का बताऊंगा कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। और उसके बाद आप अगर यूनिवर्सिटी से इनविटेशन लेटर मंगवाना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस होता है, और ओवरऑल कितना ख़र्चा आता है, जिसमें आपकी एयर टिकट, आपका हॉस्टल का एक्सपेंस, आपके वीज़े के एक्सपेंस और आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन वगैरह के एक्सपेंस, ये सब मिला के। और अगर आप ये सारा प्रोसेस खुद करते हैं बाई सेल्फ विदाउट एनी कंसल्टेंट, तो उसमें फिर आपका कितना को ख़र्चा आ जाता है और कितना को टाइम लगता है, ये सारा ओवरऑल मैं आज इंशाल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अब बात करते हैं डिग्रीज़ की अटेस्टेशन की। तो जो अटेस्टेशन है वो एक जर्नल प्रोसेस है। अगर आपने किसी भी कंट्री की यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो अटेस्टेशन लाजमी है। और अटेस्टेशन के लिए ये है कि अगर आप मैट्रिक और इंटर के बाद अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके मैट्रिक और इंटर की जो डिग्रीज़ हैं वो टेस्ट होनी चाहिए। और अगर आपके पास डिग्रीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपनी रिजल्ट कार्ड को भी टेस्ट करवा सकते हैं। जैसे कि अब मैं आपको अपनी ये मैट्रिक की डिग्री दिखाता हूँ। पहले आप इस डिग्री को लेके जाएंगे लाहौर बोर्ड, वहाँ पे फ़ी वगैरह जमा कराएंगे, देन आईबीसीसी। तो आपको ये सारी स्टम्प्स ला के आपकी डिग्री आपके घर आ जाएगी तकरीबन 10-12 दिन तक। देन आप जाएंगे मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, और वहाँ पे टेस्ट होगी। और मोफ़ा में तकरीबन लगता है आपको एक दिन, उससे ज़्यादा नहीं। और ये मेरी इंटर की डिग्री, इंटर में भी बिल्कुल ऐसे ही है। आईबीसीसी, लाहौर बोर्ड, देन मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। और उसके बाद वो लोग जो बैचलर्स या मास्टर्स के बाद अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री को अटेस्ट करवाएं एचईसी से, हायर एजुकेशन कमीशन से। तो उसका ये प्रोसेस है कि आपको पहले एचईसी के पोर्टल पे अपना लॉगिन करना पड़ता है अकाउंट, और उसके बाद आपको अपनी सारी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की हिस्ट्री है वो आपको सारी अपलोड करनी पड़ेगी, आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। देन आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो टीसीएस करवाना पड़ेंगे इस्लामाबाद, और ये प्रोसेस होता है कोई 10 से 12 दिन का। तो उसके बाद आपको आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो घर आ जाती हैं अटेस्ट होके। तो बैचलर्स को टेस्ट करवाने के लिए, मास्टर्स को टेस्ट करवाने के लिए इस तरह है कि आपके पास अपने बैचलर्स की जो सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड है उसको आप टेस्ट करवाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, एचईसी एंड देन मोफ़ा। और उसके बाद आ जाएगी आपकी डिग्री, डिग्री भी बिल्कुल ऐसे ही है, एचईसी देन मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और उसके बाद अगर आप करवाते हैं अपनी मास्टर्स की डिग्रीज़ और मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट्स, तो फर्स्ट और सेकंड को छोड़ के थर्ड और फोर्थ जो है सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट वो आप टेस्ट करवाएंगे बिल्कुल ऐसे ही, एचईसी एंड देन मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और उसके बाद ही आपकी आ जाएगी डिग्री, और डिग्री भी बिल्कुल इस तरह ही, मास्टर्स की, एचईसी एंड देन मोफ़ा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। और ये भी आपको डिग्रीज़ आपकी तकरीबन मिल जाएंगी, टीसीएस हो के इस्लामाबाद से वापस आ जाएंगी। 10 से 12 दिन का प्रोसेस है। तो ये आपके हो गए सब डॉक्यूमेंट्स जो आपने डिफरेंट इंस्टीट्यूट से टेस्ट करवाने हैं। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं बाकी डॉक्यूमेंट्स की। उनमें आता है पहला एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी फैमिली की इंफॉर्मेशन होती है, फादर, मदर और सिबलिंग्स, बहन भाई वगैरह। और ये आपका बनता है उधर से, नादरा से। दूसरा आ जाता है आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बनता है आपके किसी भी करीबी पुलिस स्टेशन से। लेकिन जब आप एम्बेसी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है वो हद 3-4 दिन या हफ्ते से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आ जाती है बैंक स्टेटमेंट। वैसे तो रिक्वायर होती है 8 से 10 लाख, लेकिन मैंने अकाउंट में शो की थी तकरीबन 15 से 16। अगर तो आपके अपने अकाउंट पे है तो ये आपके अपने नाम पे अकाउंट है तो ये वेल एंड गुड है। वो इसलिए कि अगर आप के भाई या आपके फादर के नाम का अकाउंट है तो फिर आपको साथ वो एफिडेविट वगैरह भी लगाना पड़ता है, और उनकी साथ स्लिप्स भी शो करनी पड़ती हैं, पे स्लिप्स वगैरह के, उन्होंने ये पैसे वगैरह कहाँ से कमाए ये सब। तो अगर आप अपने में शो करते हैं तो बस आप इतना कह सकते हैं कि मुझे मेरे फादर सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे मेरे भाई सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके अपने नाम पे अकाउंट होगा तो इतना कुछ ख़ास मसला नहीं होगा। और उसके बाद आता है इनविटेशन लेटर।
इनविटेशन लेटर अगर तो आप किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवा रहे हो तो फिर तो बस आपको पैसों की ज़रूरत है, ज़्यादा कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अगर आप बाय सेल्फ कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको मैं पहली सजेशन ये दूंगा कि आप जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें वो यूनिवर्सिटी आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और ज़्यादातर लोग इस तरह करते हैं कि सिर्फ रशिया आते हैं लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज की बेस पे इनविटेशन लेते हैं। लेकिन अब लैंग्वेज के बेस पे जो इनविटेशंस हैं वो मिल तो जाते हैं, लेकिन एम्बेसी उनको अब ज़्यादातर रिजेक्ट कर देती है। लेकिन उनको ज़्यादा अप्रूव करती है जिन्होंने आगे सेलेक्ट किया होता है कि हम लैंग्वेज के बाद आगे ये मेन कोर्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे पूछा भी जाता है कि आप लैंग्वेज के बाद क्या करेंगे। तो ये है कि ये मोटी मोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पे पूछी जाती हैं, लेकिन इतना ज़्यादा कोई मसला नहीं होता है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी दूसरी कंट्रीज़ की निस्बत रशिया का वीज़ा जो है वो ईज़िली मिल जाता है। और अगर लास्ट में बात कर ले हम पैसों की, तो वो इस तरह है कि पहले तो आपको इनविटेशन मंगवाने के लिए पे करना पड़ता है। और उसके लिए है कि आपको इनविटेशन के लिए पहले सेमेस्टर की फ़ी पे करनी पड़ती है जिस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ है। फिर उसके बाद वीज़ा तकरीबन आपको 14,000 के आसपास मिल जाता है नॉर्मल, और वीज़े का ड्यूरेशन होता है तकरीबन 3 से 4 दिन। और उसके बाद अगर आप देखें कि ये डॉक्यूमेंट्स से अटेस्टेशन वगैरह, उसके बाद आप जब आती है पहले 6 महीने के लिए आपको अपनी रेजिडेंस के लिए भी पे करना पड़ता है। और उसके बाद एयर टिकट भी। और मैं जब जनवरी में आया था 2022 में, तो मुझे तकरीबन 1.5 के आसपास मिली थी रिटर्न समेत विया दुबई। तो अगर पैसों की बात की जाए तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका ये सब कुछ हर एक चीज़ A to Z मिला के आपका तकरीबन 3 लाख के आसपास पाकिस्तानी रुपये में ख़र्चा हो जाता है, जिसमें आप आ भी जाते हैं और आपकी 6 महीने की क्या नाम लेते हैं रेजिडेंस भी क्लियर हो जाती है। यूनिवर्सिटी में आपके पहले सेमेस्टर की फ़ी भी पे हो जाती है, और आपका एयर टिकट भी हो जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अटेस्ट हो जाते हैं, और क्या नाम लेते हैं आपके बाकी सारे काम भी जो ज़रूरी हैं वो भी बीच में सारे हो जाते हैं। तो आज की वीडियो बस इतनी। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो क्वेश्चंस थे आपके माइंड में वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।